काफी दिन हो गया है नाखून में फंगल इन्फेक्शन होने को। कितना क्रीम लगा लिए, कितना देसी नुस्खा भी ट्राई कर लिए, हल्दी भी लगा लिए, फिर भी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आप सही वीडियो का चयन किए हो। नमस्कार, मैं सुरंजन कुंडू, आपका हमसफर और फार्मासिस्ट। आज बताएंगे नाखून में फंगल इन्फेक्शन अगर हो गया तो कैसे इसको ठीक करें, इसका इलाज क्या है, और साथ साथ ये भी बताएंगे इसका सिम्टम क्या है, इसका बचाव का रास्ता क्या है, और लास्ट में प्रश्न और उत्तर। इसलिए इस वीडियो काफी खास, वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका साथ साथ दूसरे का भी लाभ हो जाए। सबसे पहले जान लेते हैं नाखून का फंगल इन्फेक्शन क्या है, यानी नेल फंगल इन्फेक्शन क्या है। आपके नाखून या पैर की उंगली का नोक का नीचे एक सफेद या पीले रंग का धब्बे का रूप में शुरू होता है। जैसे जैसे फंगल इन्फेक्शन गहरा होता जाता है, नाखून आपका फीका, मोटा और किनारा उखाड़ने को आता है। कभी कभी इतना मोटा हो जाता है जे जूता या चप्पल पहनना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो इसमें बदबू भी आने लगता है। कभी एक नाखून में होता है, कभी दो, कभी तीन, कभी 5 अंगुली में भी हो जाता है। कभी हाथ में नाखून में होता है, कभी पैर का नाखून में भी होता है। ये काफी इन्फेक्शियस भी है। इसको ओनिकोमाइकोसिस भी बोला जाता है। आप ध्यान रखें, ये जो एथलीट फुट है और ओनिकोमाइकोसिस में फर्क है। एथलीट फुट खाली उंगली में होता है, नाखून में नहीं होता, लेकिन ओनियोमाइकोसिस नाखून में होता है, और दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। अभी सवाल ये होता है जब किस किस लोगों को इस टाइप का बीमारी हो जाता है। देखिए, नाखून इन्फेक्शन उन लोगों को होता है जो ज्यादा से ज्यादा पानी का कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे फार्मर हो गया, कृषक जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जो स्विमिंग पूल में जाते रहते हैं या वहां काम करते हैं, जो गंदा पानी में काम करते हैं, कोई पानी में या केमिकल कांटेक्ट में आ जाता है बार बार। कई लोग प्लास्टिक का जूता पहनते हैं, कई लोग हाथ पैर धोने का बाद उसको अच्छी तरह से पोंछते नहीं है, सुखाते नहीं है। कई लोग जो है पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। कई लोगों को जूता या चप्पल से भी बदबू होने लगते हैं। ज्यादातर सिंथेटिक का मोजा या सॉक्स पहनने में भी और उसको बराबर ना धोने का कारण भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ कुछ गृहिणी को देखा गया है जो ज्यादा लंबा टाइम तक बर्तन धोना या जो किचन रूम में पानी का ज्यादा काम करते हैं, उनको हाथ में ये इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी साबुन या दूसरे केमिकल का टच में आने का कारण भी ये हो सकता है। अभी आप बोलोगे भाई जब हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा जे ये फंगल इन्फेक्शन हो गया नाखून में। देखना, हमारा जो नाखून है, नॉर्मल कंडीशन में जो नाखून का साइज होता है, जब इन्फेक्शन हो जाता है वो धीरे धीरे मोटा हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है नाखून बीच में से क्रैक हो गया है। नाखून का जो स्वाभाविक जो कलर है वो चेंज हो जाता है, जो स्वाभाविक साइज है वो चेंज हो जाता है, टेढ़े बेढ़े हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है 2 हिस्सा में बांट गया है। नाखून जहां उंगली में टच करता है वो पीला पड़ने लग जाता है, सूजन आ जाता है, कभी कभी पस भी हो जाता है। कभी तो ऐसा भी देखा गया है दुर्गंध भी फैल जाता है, चाहे वो हाथ में हो या पैर में हो। तो इसीलिए इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। तो आप बोलोगे भाई इसका इलाज क्या है। ये इलाज ऐसा है, आपको ये लंबा टाइम के लिए इलाज करना पड़ता है। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे इलाज के लिए, आपको क्रीम का भी इस्तेमाल करना है, टैबलेट भी खाना है, और कुछ परहेज वो भी मेंटेन करना है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो क्रीम होता है, आप चाहे कोट्रिमाजोल क्रीम हो या मिकोनाजोल क्रीम हो, ये आपको सिर्फ उंगली का बीच में लगाना है। ध्यान रहे, ये नाखून में नहीं लगाना है, उंगली का बीच में लगाना है। और एक नेल पॉलिश आता है, सिक्लोपेरिस नाम पे जो नेल पॉलिश आता है, ये भी एक एंटी फंगल नेल पॉलिश होता है। ये आपको डेली नाखून का ऊपर लगाना है रात में। ऐसा 7 दिन लगातार लगाने का बाद फिर आपको जो नेल पॉलिश रिमूवर है उससे इसको रिमूव कर देना है। फिर अच्छा तरह से साफ करके
फिर 7 दिन के लिए लगातार लगाना है। ऐसा करके उसको 6 महीना तक लगाना पड़ेगा जहां जहां नेल इन्फेक्शन है, चाहे हाथ में हो या पैर में हो। इसका बाद ओरली जो टैबलेट है वो भी खाना पड़ेगा, जैसे इट्राकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल 150 mg। इट्राकोनाजोल अगर आप खाते हो, क्योंकि ये लंबा खाना पड़ता है इसलिए 100 mg आप डेली खाइए कम से कम 1 महीना कुछ खाने का बाद। और जो फ्लुकोनाजोल है 150 mg वो हफ्ते में 2 खाइए 1 महीना। उसके बाद पोजीशन देख के डॉक्टर उसको 2 महीना या 3 महीना या 4 महीना तक भी कर सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं ये इलाज थोड़ा लंबा चलता है। किसी किसी को इतना इलाज करने का बाद भी जब गहरा हो जाता है, ये ठीक भी नहीं हो पाता, तो अब उसको ऑपरेशन का जरूरत पड़ता है। इसका मतलब है नाखून को ऑपरेट करके निकाल देना पड़ता है, उंगली को नहीं, नाखून को निकालना पड़ता है। फिर वो धीरे धीरे दोबारा नया नाखून आ जाता है उसी जगह में। इसीलिए ये जो ट्रीटमेंट है काफी लंबा चलता है। आपको इसमें धीरज रखने का बहुत जरूरत है, साफ सफाई रखने का बहुत जरूरत है, पानी से बचाव करने का बहुत जरूरत है। क्या बात है, इस बात पे लाइक तो हो जाना चाहिए। जो लोग नए हो प्लीज फार्मासिस्ट कुंडू जी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले वीडियो देख सके। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी वेरी मच। तो आप बोलोगे भाई इसमें सावधानियां क्या क्या है? इसमें जो सावधानियां है, जे आप जो है हाथ या पैर जहां भी होता है आपको सफाई रखना जरूरी है। हरी सब्जी खाना बहुत जरूरी है। अगर आप नाखून में दवाई लगाया है या नाखून को टच किए हो तो नाखून टच करने के बाद आपको हाथ को अच्छा तरह से धोने के बाद फिर आप कोई भी काम कर सकते हो। इवन आप अगर दवाई भी लगा रहे हो उसका पहले भी आपको हाथ अच्छा तरह से धोना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शियस है। अगर ऐसा है तो आप जो है सेपरेट कमरा में आप जाइए, आपका तौलिया, आपका गामछा, आपका कपड़े, इवन आपका मोजा, जूता, जो ये सब चीज है उनको बिल्कुल सेपरेट रखने का कोशिश कीजिए। हो सके तो आप एक पाउडर है कैंडिड पाउडर, कोट्रिमाजोल फॉर्मुलेशन में है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसका अगर डिटेल्स जानकारी चाहिए प्लीज ये वाला वीडियो आप देख लेना। ये चाहे बच्चे का हो, बड़े का हो, ये सब कोई हो सकता है, किसी भी उम्र में ये हो सकता है। इसीलिए अगर बड़े को हो जाए तो बच्चे को दूर रखना बहुत जरूरी है। अभी आ जाता है सवाल जवाब। कई लोग बोलते हैं हमारा दांत खाज खुजली काफी साल से हो रहा है तो कैसे ठीक होगा? तो प्लीज ये वाला वीडियो देख लेना। कई लोग पूछते हैं क्या ये नेल इन्फेक्शन खाली पैर में ही होता है? नहीं, ये हाथ में भी हो सकता है। कई कहता है जब नेल इन्फेक्शन अगर हो जाए खाली मलहम लगाने में काम नहीं होगा क्या? नहीं, इसमें मलहम भी लगाना पड़ेगा, दवाई भी खाना पड़ेगा। हो सकता है जो नेल इन्फेक्शन वाला पॉलिश है, नेल पॉलिश जिसको बोलते हैं एंटीफंगल वाला, वो भी लगाना पड़ेगा। और ये दवाई लंबा चलता है। कई पूछते ये जो दवाई है एक खाली पेट में ले सकते हैं क्या? नहीं, ये सब जो दवाई हमने बताया एक खाली पेट में नहीं ले सकता। कोई कहते हैं जे भाई हम इंडिया से नहीं है बाहर से है, वहां ये दवाई नहीं मिलता है तो क्या करना चाहिए? दवाई ना मिलने का स्थिति में नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा बाइंग लिंक दिया हुआ है, आप चाहे वहां से भी खरीद कर सकते हो। आशा करता हूं आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका अगर कोई डाउट्स है प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, हम जवाब देंगे। हमारा और एक चैनल है हेल्थ रिलेटेड, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाइए और अच्छे अच्छे हेल्थ रिलेटेड वीडियो पाइए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई खून का कमी है तो राइट वाला वीडियो देख लेना, कोई कहता है शरीर में कमजोरी है तो लेफ्ट वाला वीडियो देख लेना। धन्यवाद।